पेड़ निकल जाए उसको। क्या बताया, ऐसे एक बोतल बनाई और मैंने क्या बोला, सब लोग कमाकर बोतल में डालते हैं एक साथ, यानी सैलरी एक साथ आती है, फसल की रेट एक साथ आती है और खर्चा पूरे महीने करते हैं। यानी बोतल के नीचे खर्चों के छेद हैं और कभी वो इलेक्ट्रिसिटी वाला ले जाता है, कभी कपड़े वाला ले जाता है, कभी ग्रोसरी वाला ले जाता है, कभी टीचर ले जाता है, कभी पेट्रोल ले जाता है, कभी मोबाइल वाला ले जाता। अब मुझे कहा गया ये सबके साथ होता है, ये दुनिया में सबके साथ यही है, पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं। लेकिन एक नया अभियान चालू है जिसका नाम है आरसीएम। इस अभियान की खास बात क्या है पता है? अगर आप इनसे प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि कंपनी अभी केवल कपड़ा बनाती है लेकिन आने वाले समय में सब बनाएगी, ये बात है 25 साल पुरानी, अभी तो 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट तक सारे ग्रोसरी के प्रोडक्ट आते हैं, सारे कपड़े आते हैं, सारे जूते आते हैं, सारी कॉस्मेटिक आती है, सारा न्यूट्रिशन आता है, सारे हाउस होल्ड के प्रोडक्ट आते हैं, सारे खेती के प्रोडक्ट आते हैं, सारे पेंट से लगाकर पता नहीं 600 प्रोडक्ट। लेकिन मैंने जब चालू किया था तो एक प्रोडक्ट आता था पेंट पीस, और मुझे कहा था जो जो आते जाए दुकान बदलते जाओ, मार्केट से लेने की बजाय इससे ले लो। तो मैंने पहला प्रश्न किया, क्वालिटी कैसी है? क्या पूछा मैंने पूछा, आप मत पूछना कभी, क्योंकि क्वालिटी बताने और पूछने का सब्जेक्ट नहीं है। क्वालिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अगर सब्जी वाली से पूछोगे सब्जी ताजा ही है ना, तो सब्जी वाली 3 दिन पुरानी सब्जी को भी क्या बोलेगी? आप तो इतने इंटेलिजेंट है, फिर क्यों पूछते हो क्वालिटी? अरे मुकेश कोठारी से पूछोगे क्वालिटी कैसी है, मुझे लाख रुपए मिलते हैं, मैं तो झूठ बोलूंगा, है ना? इसलिए मेरे से पूछना ही नहीं। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। 20 रुपए का बिस्किट का पैकेट लो, खा के देख लो, नमकीन ले खा के देख लो, ऑयल ले खाकर देख लो, अरे साबुन ले नहाकर देख लो। अरे पूछना क्या, इसमें कोई दुनिया लुट जाएगी तुम्हारे 150 रुपए में। तो दूसरा प्रश्न पूछा, रेट ज्यादा तो नहीं है? रेट कम और ज्यादा नहीं होती है, औकात कम ज्यादा होती है, खरीदने की पावर कम ज्यादा होती है। कार तो 4 करोड़ की महंगी होती है, 4 लाख की सस्ती होती है, तो फिर 4 करोड़ की बिकती क्यों है? वो तो महंगी है, फिर क्यों बिकती है? क्योंकि जिसकी औकात है उसको महंगी नहीं लगती, महंगी हमारे को लगती है, क्योंकि हमारे को 4 करोड़ खरीदने की ताकत नहीं है। इसलिए सही ग्राहक पर पहुंचना पड़ेगा। अगर 10 रुपए का नहाने का साबुन कोई लेता है, उसे आप 20 का बताओगे तो महंगा लगेगा ना। कोई 20 का लेता है, 10 का बताओगे तो सस्ता लगेगा, क्योंकि हर आदमी अपने औकात से नीचे के ही प्रोडक्ट सस्ते लगते हैं। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपके साथ तो रोज ही होता है ना, आप साड़ी लेने जाते हैं तो सेल्समैन आपसे क्या पूछता है, नमस्ते भाभी जी, बहुत दिनों बाद आए, किस फंक्शन के लिए लेने है साड़ी? तो आप कहते मेरे देवर की शादी है। फिर वो कहता आप ही तो मेन हुए, फिर आप बोलो सिफॉन में बताऊं कि कॉटन में बताऊं कि डोरिया में बताऊं कि जरी में बताऊं? आप कहते हैं सिफॉन में बता दो। ओके, सिफॉन में चालू करते हैं। 5000 से ऊपर की बताऊं कि उससे नीचे की? मतलब वो सीधा क्लियर कट पूछ रहा है, औकात क्या है तेरी? तब जाके वो साड़ी बताता है। और तुम क्या करते हो पता है? एक आदमी मजदूर है, 300 रुपए रोज के कमाता है, और उसके पास क्या रहे, बेचारा मजदूर नींव में से निकला, पसीने से चढ़ता, वो क्या करे, न्यूटी जान में जान डाल दे खाते ही। तो धीरे से पूछता, भाई साहब वो रोटी भी खानी है क्या? अरे बेचारा 300 रुपए रोज कमाता है, तुम 400 रुपए का डब्बा उसको दे रहे हो, पागल हो गया? उससे तुम्हें क्या बताना है? उसे नमक, नमकीन, बिस्किट बताना है, आटा बता रहा है। लेकिन कुछ लोग उल्टे हैं, करोड़पति के यहाँ पर प्लान बताने जा रहे हैं, करोड़पति के यहाँ पर उसको क्या बता रहे, सर हमारा साबुन सबसे सस्ता है 10 रुपए का। तो 10 रुपए का मैं सबसे महंगे साबुन से नहाता हूं। तुम्हारे को ग्राहक इसलिए नहीं मिलते कि तुम ग्राहक की कैपेसिटी के बताए बगैर उसे माल बताना चालू कर दो। पहले ग्राहक की कैपेसिटी तो पता लगाओ कि क्या करना है। अल्टीमेट मेरे को 2 बातें क्लियर हुई, तो मैंने कहा ठीक है मैं आरसीएम का माल ले लूंगा। तो आरसीएम क्या करेगी? आरसीएम कहती है कि इतने ही सामान को मार्केट में बेचने के लिए हमें 45% देना पड़ता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, पब्लिसिटी सबका पैसा हमें देना पड़ता। तो ये 45% हमारा बच गया, क्योंकि तुमने डायरेक्ट खरीद लिया, तो ये 45% पैसा हम तुम्हारी ही बोतलों में वापस डाल देंगे। अब आपकी बोतल में 2 पाइपलाइन हो गई। पहली पाइपलाइन थी सैलरी की और दूसरी पाइपलाइन है खर्चे की। अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हारी इस बोतल में से पानी मार्केट में जाए ही नहीं,
जब भी तुम कमाओ घूमकर तुम्हारी बोतल में आ जाए, जब भी तुम कमाओ घूमकर तुम्हारी बोतल में आ जाए, जब भी तुम कमाओ घूमकर तुम्हारी बोतल में आ जाए, जब भी तुम कमाओ घूमकर तुम्हारी बोतल में आ जाए। तो ये बोतल एक दिन भरेगी कि नहीं भरेगी? दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान की भी भरेगी, क्योंकि क्लियर कट है ना, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है, ये घूमकर यूं ही आता है। तो ये तो अमीर बनेगा ही बनेगा। ये है 80 साल में अमीर बनने का तरीका। कितने साल में? एक आदमी कसम खा के जाए कि मैं किसी भी व्यक्ति को आरसीएफ नहीं समझाऊंगा, सिर्फ आरसीएफ का प्रोडक्ट लूंगा। अब सैलरी कमाओ, आरसीएफ का प्रोडक्ट लो, और जो भी 6 महीने तक मान लेते हो तो 7वें महीने का आरसीएफ में फ्री मिलता है। 7वें महीने का फ्री मतलब 16.66% तो वो बच गए। जो इंसेंटिव आएगा अलग, कमीशन अलग आएगा जो अलग, इनको सबको अलग रखते रहो, उसको खर्च नहीं करना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80 साल में आप एक भी आदमी को आरसीएफ नहीं बताए और करोड़ रुपए से कम आ जाए तो मुकेश कोठारी का कमीशन तुम्हारे को देगा। अब इससे ज्यादा क्या समझाऊं मैं आपको, क्या बताऊं इससे ज्यादा? एक भी व्यक्ति को मत बताओ, तो भी 80 साल में तुम्हारा करोड़पति बनना फाइनल है। अंकल जी मुझे इशारा कर रहे हैं सर, बस इससे आगे मत बताओ सर, इससे ज्यादा ये हजम नहीं कर पाएंगे। मेरे पास मेरा 7-8 साल का तरीका भी था। नहीं बताऊं? 7-8 साल का तरीका कितना जानते हैं? चलो बताता हूं। 7-8 साल में अगर अमीर बनना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पड़ोसी की बोतल की तरफ देखना पड़ेगा। पड़ोसी के पास भी ऐसी बोतल है, पड़ोसी भी ऐसे ही पैसा कमाता है, खर्चा करता है। अब इसको पड़ोसी को समझाना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे ये फायदा होता है, तू करेगा तो तुझे भी फायदा होगा। अगर तू आरसीएम का माल लेगा तो तुझे आरसीएम की इनकम आएगी, और तू जो आरसीएम का माल लेगा तो यहां मेरी बोतल में भी आएगी। पड़ोसी अब तुम्हारे पर एहसान नहीं कर रहा, पड़ोसी को तुमने गारंटी दे दी कि स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, प्योर वाला प्रोडक्ट आएगा, और तुम आरसीएम का प्रोडक्ट लेगे तो तुम्हारे को 7वें महीने फ्री मिलेगा और साथ में इंसेंटिव भी मिलेगा। अब वो लेगा तो तुम्हारी बोतल में भी आएगी। तो अब तुम्हारी बोतल में 3 कनेक्शन आ गए। कौन सा? पहला सैलरी का, दूसरा खर्चे का, तीसरा पड़ोसी का। यानी कभी सुना है कि पड़ोसी का कनेक्शन तुम्हारी जेब में हो? ऐसा कभी सुना नहीं। 3 साल में अमीर बनने का तरीका भी है, बताऊं क्या? कुछ नहीं। अब दोनों जने मिलकर पड़ोसी के पास जाओ, पड़ोसी का भी एक पड़ोसी है, उसके पास जाओ। ये भी ऐसे ही करता है। अगर ये भी आरसीएम का माल लेता है तो यहां से 3 पाइपलाइन मिलती है। पहली, पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से तुम्हारी बोतल में। अब तुम्हारी बोतल में कितनी पाइपलाइन आ गई? कौन सी? पहली सैलरी, दूसरी खर्चा, तीसरा पड़ोसी, चौथा पड़ोसी का पड़ोसी। ऐसे मेरी बोतल में 1,80,00,000 कनेक्शन। कितने कनेक्शन? 90% काम नहीं करते तो 18 लाख कनेक्शन, और 18 लाख कनेक्शन है तो मेरी इनकम को दुनिया की ताकत रोक नहीं पाई। और मजे की बात यह है ना, अब मेरे काम पर मैं निर्भर ही नहीं, क्योंकि मेरी टीम में अंगद जी आ गए, अनिल जी आ गए, बड़े बड़े एमरान टेक्निकल अचीवर आ गए। अब बताओ ये कोई मेरे लिए काम कर रहा है? अंगद जी इसलिए तो काम नहीं कर रहे हो कि यार मुकेश जी पे दया आ रही है कि मुकेश जी के बच्चे क्या खाएंगे अगर हम नहीं काम करेंगे तो? ऐसा कभी सोचा है क्या आपने? आप तो जब अपने बच्चों के लिए सोचते हो ना तो हमारे बच्चों का काम होता है। जब भी अपने बच्चों के सोचोगे तो मेरे बच्चे के काम को दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ये इतना साइंटिफिक काम है कि तुम कलेक्टर हो तो तुम्हारा बच्चा कलेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन मेरा बच्चा में 0% भी दिमाग है तो वो भी तुम्हारी अपलाइन कहलाएगा, और उसे कुछ भी पता नहीं है तो भी करोड़ों रुपए की इनकम उसकी बनती है। तो अपनी बच्चों अपने लिए करो या ना करो, अपने बच्चों के लिए समझ जाओ मेरे भाइयों, क्योंकि आपके बच्चों के लिए आने वाले समय में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये जैसे जैसे एआई का दबदबा जाएगा, एक एक करके सारे चीजें गायब होती जाएगी। थोड़े समय बाद देखेंगे टीचर गायब हो गए, थोड़े समय के बाद देखेंगे ड्राइवर गायब हो गए, थोड़े समय के बाद देखेंगे मैकेनिक गायब हो गए। ये सब कंप्यूटर और औपचारिक चीजें करने लग जाएगी और फिर कोई ऑप्शन नहीं बचे।
इसलिए अपने बच्चों के लिए अभी से एक साम्राज्य बनाना चालू कर दो, क्योंकि एआई का इफेक्ट सब जगह आएगा, इस सिस्टम पर नहीं आ सकता, क्योंकि ह्यूमन इंट्रोडक्शन का ये बिजनेस है, ह्यूमन इमोशंस का ये बिजनेस है, जहां पर लोगों के पास डायरेक्ट जाके कनेक्ट करना पड़ता है, जो कंप्यूटर कभी नहीं कर पाए। जब ये बात समझ में आई, मुकेश कोठारी के पास सब कुछ है, इतनी बड़ी शानदार टीम है, पूरे इंडिया में एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी तहसील और एक भी सिटी और एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर मेरा आदमी नहीं है। अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं तो 10 सालों में मैं लगभग एक महीने में 15 जगह पर जाता हूं। 10 सालों में मैंने कभी होटल का खाना नहीं खाया, क्योंकि हर जगह मेरी फैमिली है और हर जगह मेरा अपना यार, अपना दोस्त, मेरी बहन और मेरी सिस्टर रहती है। जहां पर मेरा घर का खाना वहां पर आता। अभी भी भाई साहब वो लेकर आए थे, कहां गए वो, सबसे मैनेजमेंट कर रहे थे, कहां चले गए, क्या नाम उनका, सूरज जी, स्टार पर है ना, खाना आ गया घर से। उधर जाते हैं तो अनिल जी लेकर आ जाते हैं, जिधर जाओ हमारा उधर कोई ना कोई खाने वाला मिल जाता है। अब बताओ इतनी अच्छी फैमिली और कहां मिलेगी आपको? आप भीलवाड़ा आओगे तो मैं आपका बड़ा भाई वहां पर मौजूद हूं ना, अब वहां पर मेरा घर मौजूद है। आपको वहां पर कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मुकेश जी हम जा रहे हैं, आएंगे, कुछ नहीं, सीधा हमने ट्रेनिंग दे रखी है। हम तो बाहर रहते हैं, तुम्हें कॉल ऑन मत करो, तुम क्या घर के बाहर जाओ और सावधान खड़े होना है, घर के बाहर से सावधान खड़ा होना है और बोलना है जय आरसीएम, आपको अंदर खींच लेंगे। 4 आदमी इसी के लिए रखे हुए हैं कि जो बोले जय आरसीएम खींच लो। समझ लो मेरी बात? तो ये पावर है और आरसीएम आज वर्ल्ड व्यापी अभियान बन चुका है। पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम जैसा कोई सिस्टम है ही नहीं जो देश की सारी समस्या खत्म कर सकता है, समाज की सारी समस्या खत्म कर सकता है और आपके घर की सारी समस्या खत्म कर सकता है। इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं। अगर ये काम करना चाहते हो तो 6 काम मैं आपको बता रहा हूं अंतिम जाते जाते, ये 6 काम नोट कर लेना, आपकी इस सिस्टम में सक्सेस फाइनल है। तैयार हैं आप लोग? कितने लोग जिंदा बचे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 मिनट में 6 कारण बताऊंगा। द फर्स्ट इज मोटिवेशन। फर्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन बना है मोटो से। मोटिवेशन किससे बना है? मोटो मतलब उद्देश्य। अगर आपका उद्देश्य ठीक है तो आपके अंदर मोटिवेशन परमानेंट है। अगर उद्देश्य ठीक नहीं है तो मोटिवेशन टाइम टू टाइम बदलता है। मोटिवेशन की दूसरी खास बात है कि जो भी चीज डिस्चार्ज होती है उसे चार्ज करना पड़ता है। क्या बोला मैंने? तो क्या क्या डिस्चार्ज होती है? एक तो मोबाइल डिस्चार्ज होता है, पावर बैंक, बैटरी, ग्रिड, उनको सबको चार्ज करना पड़ता है। इंसान तो उसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। मोटिवेशन एक कला है और जो लोग मोटिवेट रहते हैं ना वो जीवन की हर कठिनाइयों से निकल जाते हैं। जो डीमोटिवेट हो जाते हैं ना वो मर जाते हैं। कोरोना में देखा ना आपने, कोरोना में आपको घर के अंदर बंद कर दिया और मोबाइल दे दिया। अब मोबाइल में सुबह सुबह मैसेज आता है, राम लाल भी गया, श्याम लाल भी गया, भजन लाल भी गया। अब आपको थोड़ा सा जुकाम होया तो आपको लगा मैं भी गया। देखो अगर किसी को चार्ज करना है तो 2 वायर लगाने पड़ते हैं, एक फेज का एक न्यूट्रल का, एक फेज का एक न्यूट्रल का। उसी तरह हमारे शरीर में भी 2 वायर हैं, एक कान का एक आंख का। ये कान और आंख सही जगह पर लगाओगे तो चार्ज हो जाओगे और कान और आंख गलत जगह लगाओगे तो डिस्चार्ज हो जाओगे। हमें कुछ भी हो जाए ये कान और आंख अच्छी जगह पर लगाने हैं, यानी हमेशा चार्ज रहना है। तो मीटिंग, सेमिनार, इवेंट, ट्रेनिंग, डीटीडब्ल्यू, गुरुकुल का फंक्शन, एकेडमी फंक्शन, ये रेगुलर टच में रहना पड़ेगा। अगर टच में नहीं रहो ना तो भगवान भी तुम्हें पॉजिटिव नहीं रख सकता। भगवान भी, सब लोग होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, मैं भी नेगेटिव होता हूँ। टीसी जी सर बहुत सारे नेगेटिव होते हैं। अंगद जी, टीसी सर मुझे जितना डांटते हैं उतना तो किसी को डांटते ही नहीं। क्या लीडर समझते हैं, आपको ग्रोथ हो नहीं रही है, नहीं हो रही, तुम कर देगा। 2.5 घंटे तक 12 बजाते हैं हम सुनते रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं सर वो इस बार की यूनिवर्सिटी में आओ, फिर अगली बार आपकी तरह करेंगे। लास्ट बार आ रहा हूं, लास्ट बार आते हैं क्योंकि वो जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे तो वो डिस्चार्ज है, उनकी बैटरी यूज है। अब वो आ गए यूनिवर्सिटी में 25,000 आदमी, इंदिरा गांधी स्टेडियम।
अब उन्हें पता ही नहीं कि ये छठे हुए बिच्छू हैं सारे के सारे। मतलब कोई वाराणसी में से 185 तो गए, अब सारे छटके गए हैं, बिच्छू हैं। अब बिच्छुओं की बारात में किसी से पूछो कि तुम्हारा सरदार कौन है, वो छू के देख ले भाई, पता चल जाएगा कौन सरदार है। सभी सरदार ही है, 25 के 25 ही सरदार ही आए। अब आते हैं किसी सारे डिस्चार्ज वो कहते हैं नमस्कार, उधर से क्या बात आती है नमस्कार। वो लगता साला मैं तो सोच रहा था कुछ हो नहीं रहा है, तो सब बिच्छू ही बिच्छू बैठे मेरे सामने। फिर उनके दिमाग में बड़ी बड़ी कविताएं आती है। अभी जमीन में नींव भरी है, शीश महल तो बाकी है। भाई और बहनों, वर्ल्ड का सबसे शानदार सिस्टम बना देंगे, हजारों तरह के प्रोडक्ट लेकर आ जाएंगे। ये क्या हो गया भाई का आधे घंटे में? सबकी जरूरत है चार्ज होना। मुकेश कोठारी को लगातार नेगेटिव माहौल में रखो तो ये खुद डिस्चार्ज हो जाएगा, तो तुम किस खेत की मूली हो? मीटिंग, सेमिनार, इवेंट, ट्रेनिंग सब पे रेगुलर आना। खुद का चार्ज होना जरूरी है। चार्ज करने वाला बनोगे तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। आप चार्ज हो तो सामने वाले को वैसे ही चार्ज कर दोगे। इसे खुद का चार्ज होना जरूरी है। अभी भिलोड़ा में एक अफसर को मैंने ज्वाइन कराया, वो 3 महीने तक उसने बहुत जोरदार काम किया, बहुत इंटेलिजेंट था। 3 महीने बाद है ना, एक भिलोड़ा में मेरा इससे बड़ा 2 गुना बड़ा ऑडिटोरियम खुद का है, 600 की कैपेसिटी का। तो मेरी जब मीटिंग बाहर होती है तो भिलवाड़ा में हर महीने पहले वीक को कहीं ना कहीं संडे को मीटिंग होती है। अभी मेरी इस महीने कलकत्ता थी तो विजय विरोधिया जी की वहां पर थी। तो मैंने फोन किया, सर आज मीटिंग आ रहे हो ना? 3 महीने तक लगातार काम किया। मैंने कहा आ रहे हो ना? ओके सर आज माफ करो। मैंने कहा क्यों? सर मैंने 3 लोगों को बुलाया था, वो तीनों भी नहीं आ रहे हैं और मैं क्या करूंगा? वहां पर चार्ज ही तो करते हैं। मैं तो पहले ही चार्ज हूं। क्या बोला उसने? मैं तो पहले ही चार्ज हूं, ये गलत फहमी हो गई। फिर दूसरे महीने वो छोटे से कारण से नहीं आया, फिर तीसरे महीने और छोटे से कारण से नहीं आया, और चौथे महीने उसने मेरा टेलीफोन ही ब्लॉक कर दिया। वो डीप डिस्चार्ज हो गया और भारी बैटरी ले जानी पड़ेगी उसको। वो सिस्टम से ही आउट हो गया, क्योंकि सिस्टम में बने रहने का मतलब है रेगुलर कनेक्शन, फेज और न्यूट्रल का सही जगह लगाना है। अगर ये लगा दिया तो फिर आपका पहला काम हो गया। तैयार है क्या? टीम का कोई आदमी आए या ना आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। जब नहीं आए तो हमें आना है। कभी टीम के 100-200 आदमी आ गए, आपके घर में फंक्शन है तो आप रुक सकते हैं, लेकिन आप तब नहीं रुक सकते जब आपकी टीम का कोई आदमी नहीं आ रहा हो। जब कोई नहीं आ रहा है तब तो आना ही है कंपल्सन, क्योंकि ये कनेक्शन जो ही थोड़े से छूटे डीप डिस्चार्ज बैटरी हो जाएगी। हेलो। नंबर 2 सेलिब्रेशन। नंबर 2 क्या? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट हम जब करते हैं ना तो लोगों की आशाओं को जिंदा करते हैं। इसलिए हमारे समाज में भी सेलिब्रेशन का काम होता है। जैसे शादी क्या है? सेलिब्रेशन, राइट? सो शादी और सेलिब्रेशन का क्या फायदा? शादी में सेलिब्रेट क्यों करते हैं हम? क्योंकि दुनिया में जिंदा दिली लौटती है। दुनिया को लगता है कि दुनिया अभी तक चल रही है, जोड़े अभी तक भी बढ़ रहे हैं, बच्चे भी होते रहेंगे, दुनियादारी चलती रहेगी। और आप देखना किसी भी शादी में, जिसकी शादी होती है ना, शादी में शादीशुदा लोग ज्यादा खुश नहीं होते, शादी में गंवारे लोग ज्यादा खुश होते। दूल्हे का भाई, दूल्हे की बहन, दुल्हन की बहन, दूल्हे का भाई, दुल्हन के भाई, ऐसे ये सब लोग चार्ज होते हैं, ये प्लानिंग करते हैं। कौन सी होटल जाएगी, खाने में क्या रहेगा, क्या ड्रेस कोड रहेगा, कौन सा गाना रहेगा, डीजे कहां पर रहेगा, ये सब ये डिसाइड करें। और जब भी शादी होती तो वो खुश होते हैं, क्योंकि उनके अंदर आशाएं जिंदा होती है, अपना टाइम भी आएगा। हेलो। सेलिब्रेशन में यही लगता है, जब एक आदमी को आप सेलिब्रेट करते हो तो नीचे बैठे वाले ताली बजाने वाले कहते हैं अपना टाइम भी आएगा। इसलिए बिग सेलिब्रेट और रेगुलर सेलिब्रेशन करना है। आगे क्या बात समझ में? घर पे भी सेलिब्रेट करना है। कोई भी बर्थडे पार्टी नहीं छोड़नी है। बर्थडे का मतलब 5 पाउंड का केक लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, अरे दाल भात का केक बनाओ। सेलिब्रेट का मतलब होता है लोगों की खुशियों में शामिल होकर आशाओं को जिंदा करना। सेलिब्रेट। जब भी लोगों की खुशियों में शामिल हो जाओगे, आशाओं को जिंदा कर दोगे, आपका सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। क्लियर? थर्ड एप्रिशिएट। क्या बोलो? एप्रिशिएट। क्या बोला मैंने? एप्रिशिएट करना है। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोत्साहित करना, नॉट प्रशंसा, प्रोत्साहित करना। एप्रिशिएट करना है। सब
एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखो, लेडीज के, जेंट्स के हाथ रखो, ऐसे कंधे पे हाथ रखो, बहन आप भी रखो, उनके कंधे पे हाथ रखो, ऐसे बोलो शाबाश, तेज बोलो शाबाश, गजब, मजा आ गया, धमाका हो गया, वेरी गुड। बार बार बोलना पड़ेगा। कामयाब होना चाहते हो तो ये शब्द को रटना पड़ेगा। और तुम क्या करते हो, भड़ास निकालते हो, डायमंड बनना है, 5,000 का तो माल सेल नहीं हो रहा, ऐसे बनता है डायमंड, ऐसा बेचारों को खटकाते हैं कि वो गायब भी हो जाता है। ऐसा नहीं है, जो करे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला। आपको पॉजिटिव ही बोलना है, आपको नेगेटिव बोलना नहीं है, कसम खानी है। मुझे वो दिन याद है, पहला दिन याद है जब मैं फर्स्ट एनिवर्सरी में रोल टीचर बना था। 3 रोल टीचर पूरे इंडिया में थे, उसमें से एक में बना था। और मेरी ड्यूटी लगी थी गेट पर, जैसे आपकी लगी हुई ना आज, वैसे गेट पास ऐसे चेक कर रहा। सूरज जी आपकी तरह है ना, जैसे गेट पास चेक कर रहा था। तो एक आदमी मुझे अंदर आके क्या सर बीसी जी आपको स्टेज पे बुला रहे हैं। मुझे लगा मैंने क्या गलती कर दी, तो मैं एकदम हॉल में गया। तो हॉल में पता नहीं उन्होंने क्या माहौल बना रखा था, सब मुझे देख रहे थे क्योंकि मेरा प्रमोशन कर चुके थे। और मुझे डरता स्टेज के पास गया। बीसी जी स्टेज पे जाते कहते हैं अब आपके सामने आ गया यंग डायनेमिक लड़का, ये बताएगा कि 1 साल में रोल पे कैसे पहुंचते हैं। माइक मेरे हाथ में, और मुझे लगा कि साला किसी ने सांप मेरे हाथ में, इसको छोड़ू तो भी काटे, फेंकू तो भी काटे, अब क्या करूं। हालत इतनी खराब, टांगे नीचे से हिले, सिर पर पसीना, हाथ भूजे। और भाई साहब उस दिन तो ना मैं अपना नाम ही भूल गया। और 30 सेकंड के बाद में स्टेज से ऐसे भागा जैसे किसी ने परमाणु बम स्टेज पर रख दिया। मैं जो ही भागकर नीचे आया, पीसी छाबड़ा जी ने मुझे गले लगाया और बोला शाबाश। क्या बोला? तो मैंने कान में धीरे से बोला, मैं अच्छा बोला क्या? तो पीसी जी ने बोला तूने क्या बोला वो हमने सुना ही नहीं, हमने तो एक ही बात देखी कि तू 30 सेकंड टिक गया है, अब जिंदगी भर टिक जाएगा। शाबाश, पॉजिटिव निकालना है, एप्रिशिएट करना है। बीबी चाय लेकर आई है, चाय में शक्कर डालना भूल गई तो तुम चिल्लाते हो। अगर ज्यादा चिल्लाओगे तो एक दिन बीबी कहेगी तुम्हारी चाय तुम बना लेना, तो फंस गए ना तुम। भाई वो बनाती रहे, उसके लिए तो शाबाशी देनी पड़ेगी। बीबी चाय में शक्कर डालना भूल गई तो बीबी को डायरेक्ट मत बोलो शुगर है नहीं है, तुम्हें बनाना नहीं आता। डार्लिंग धीरे से बोलो, यार कितना काम करती है, सुबह से काम काम काम, फैक्ट्री है क्या? तू तो भूल ही गई कि तेरे साथ मेरी शादी हुई है, कितने साल हो गए साथ में चाय पिए को। वो शर्माएगी, कहते मैं चाय लेकर आती हूँ, नहीं एक ही कप से पियेंगे, एक सिप तुम एक सिप मैं, अब पहली सिप पीजिए, आपको तो पता है, फिर भी एक्टिंग कीजिए जैसा सब कुछ सही चल रहा है, फिर दूसरी सिप उसे दे दीजिए। अब बीबी पिएगी और फिर वो डायलॉग खुद बोलेगी, दिमाग खराब है जी तुम्हारा, इसमें तो शुगर ही नहीं, कैसे पी रहे हो? तुम भी तो यही कहने वाले थे, तुमने उल्टा कर दिया, पूरा मामला ही उल्टा कर दिया। अब जो तुम्हें कहना है वो कहेगी, तुम्हें क्या थोड़ा सा डायलॉग बोलना है, क्या डार्लिंग क्या बात कर दी, तुम्हारे गुलाबी होठ जिस चाय को छू जाए उसमें क्या शक्कर की जरूरत है? तो बीबी इतनी खुश होगी, वो तुरंत एकदम गजरा वजरा लगा के तैयार, और आपसे कहेगी आज आप नाश्ते में क्या पसंद करेंगे? क्योंकि तुमने बीबी को महारानी बना दिया, अब तुम्हें महाराज बना के ही छोड़ेगा। समझ लो, बीइंग एप्रिशिएट करेंगे, एप्रिशिएट बोलो शाबाश, सबको शाबाश, सबको शाबाश, एप्रिशिएट सबको शाबाश करना। बुराई नहीं करनी है। नंबर अगर 10वीं में आपके बच्चे के नंबर कम आए हैं तो डांटना नहीं है, डांटने से कोई नहीं सुधरा, आपको बोलना शाबाश। आप कह रहे यार फेल में कैसे शाबाश, नहीं है ना, जैसे नंबर कम आए, 30 पास है तो बोलना शाबाश, वेरी गुड। वो आपकी शक्ल देखेगा, इसको आपको क्या हो गया, फिर भी आप बोलना प्यार से शाबाश, वेरी गुड। यार भाई पूरे साल तुझे एक भी सेकंड पढ़ते हुए नहीं देखा, फिर भी पास। अभी भी तुम साले बोल रहे हो यही कि एक भी सेकंड पढ़ता नहीं है, बोल तो यही रहे हो। पूरे साल तुझे एक भी सेकंड पढ़ते हुए नहीं देखा, फिर भी पास। दिमाग तो तेरे अंदर है। जो आदमी बिना पढ़े पास हो सकता है, मैं गारंटी लेता हूं कि एक दिन भी अगर रोज 1 घंटा रोज पढ़ना चालू करे तो क्लास का टॉपर बनने से दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती। ऐसा करके उसे मोटिवेट कर। तो टीम को एप्रिशिएट, डाउनलाइन को एप्रिशिएट, अपलाइन को एप्रिशिएट, कंपनी को एप्रिशिएट, पिकअप सेंटर को एप्रिशिएट, किसी को भी एप्रिशिएट, क्रॉस लेग को एप्रिशिएट, सिर्फ तारीफ करनी है, कोई भी नेगेटिव वर्ड मुंह से नहीं निकालना। ये तुम्हारे पोस्चर को टॉप पर ले जाएगा। नंबर 4 इज एजुकेट।
शिक्षा दीजिए, क्योंकि मूर्खों की टीम बनाओगे तो मूर्ख तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए जो भी टीम में आ गए उसे एजुकेट कीजिए, डुप्लीकेट कीजिए, हर चीज उसको आनी चाहिए जो तुम्हें पता है। मीटिंग, सेमिनार, इवेंट, ट्रेनिंग, रोज सुबह 6:30 बजे गुरुकुल के सेशन में बैठना, उसकी आदत बनाइए। और जब ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे उन्हें एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज मिलेगी, वो कनेक्शन में आ जाएंगे, वो कभी भी ऐसे एकदम छोड़कर जाने वाले लोगों में से शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो मेन धारा और मुख्य धारा में आ चुके। एक एक चीज आनी चाहिए। मुकेश कोठारी ने आज दिन तक किसी का फॉर्म नहीं भरा। जब भी किसी को ज्वाइन कराता हूं तो उसको कहता हूं तेरा फॉर्म तू भर। वो क्या गलती हो जाएगी? तो मैंने कहा गलती होने नहीं दूंगा, मैं हूं ना। और फॉर्म भरते वक्त ही ट्रेनिंग, वो पूछता सर ये ना प्रपोजल नंबर क्या होता है, मैं प्रपोजल समझाता हूँ। फिर वो कहता सर ये स्पॉन्सर नंबर क्या होता है, मैं स्पॉन्सर समझाता हूँ, एड्रेस समझाता हूँ, सारी चीज समझाता हूँ, सबमिटर समझाता हूँ, मोबाइल नंबर समझाता हूँ, कैसे एरर आती है वो समझाता हूँ। अब क्या है, एक बार उसका फॉर्म वो भर देता ना तो फिर भगवान कसम दुनिया के किसी फॉर्म के लिए वो मेरे पास नहीं आता, और मेरे पास अभी भी कोई नहीं आता। मैं गिर पर रहता हूं, मेरे फोन पर 2 कॉल भी नहीं आते पूरी दिन में लीडरों को, क्योंकि मैं 2 मिनट से ज्यादा तो किसी ने बात ही नहीं की लाइव। मैंने कहा आज तक मैंने कोई पिकअप सेंटर नहीं खुला है, 12,000 पिकअप सेंटर मेरी टीम में, मैंने एक भी नहीं खुला है। मैंने खुद कहा है तुझे खोलना है ना तो भैया फॉर्म भर, मैं तरीका बताऊंगा, मैं काम किसी का नहीं करूंगा। और मैंने कसम खा ली। इसलिए एजुकेट एजुकेट एजुकेट, है ना। क्या बेसिक होते हैं, क्या कोर होते हैं, क्या गोल्डन रूल होते हैं, सब कुछ समझा दो, रटा दो, ताकि आपके पास कोई काम ही नहीं बचे। क्लियर? तो 4th इज एप्रिशिएट एंड 5th इज, पहला क्या था? मोटिवेशन। दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? चौथा क्या था? एंड 5th इज, बता दूं क्या? डेमोस्ट्रेशन। जो है उससे बताओ, क्योंकि जब बताओगे नहीं तो लोगों को पता किससे लगेगा। ये आपने 1 करोड़ का चंदा दिया है और आप बताओगे नहीं कि 1 करोड़ का चंदा दिया, तो दूसरे कैसे प्रेरित होंगे? इसलिए दुनिया के हर मंदिरों में लिखा रहता ना 50,000 इसने ध्यान दिए, 21,000 इसने दिए, 51,000 इसने दिए, वो अप्रिशिएट करते हैं। हम क्या कहते हैं? सौरभ इसका नाम अगला बार मेरा होना। अरे भाई, योगी जी को अगर वापस मुख्यमंत्री बनना है तो योगी जी को अपने काम गिनाने पड़ेंगे ही नहीं गिनाने पड़ेंगे? इसे क्या कहते हैं? डेमोस्ट्रेशन। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है तो अपने काम गिनाने पड़ेंगे कि मैंने पहले क्या क्या किया है। डेमोस्ट्रेशन, तुम्हें डेमोस्ट्रेट करना पड़ता। पहले शरीर का डेमोस्ट्रेट, यानी चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट, बाल जमे हुए और अच्छे कपड़े पहने हुए, बिजनेस क्लास की तरह लगने चाहिए, ताकि लगना चाहिए सबको कि यार ये बहुत एग्जीक्यूटिव आदमी, राइट। फिर बातों से डेमोस्ट्रेट, शब्द इतने अच्छे हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, सॉरी सर, अच्छे शब्द बोलने पड़ेंगे तो डेमोस्ट्रेट होगा ये आदमी अच्छा। आप बस में बैठे हो, बस में आपका रिजर्वेशन है, तभी प्रेग्नेंट लेडीज अंदर घुस गई, तो सब लोग देख रहे हैं कौन उठेगा, आप सबसे पहले उठो, बहन जी आप बैठिए, आपको ज्यादा जरूरत है, मेरा 2 घंटे का रास्ता मैं चला जाऊंगा। डेमोस्ट्रेट कर दिया। अब बस के सारे लोग तुम्हें घूर कर देखने लग गए, कैसा आदमी, मैं तो उठा ही नहीं, ये उठ गया। जब आप अच्छा करते हो ना तो दूसरे की भी अच्छा करने की इच्छा होती है ना। तो आपके पीछे वाला कहता है भाई साहब आप उठ गए, चलो आप भी थोड़ा बैठ जाओ, मैं थोड़ा खिसक जाता हूँ। अब उसके मन में भाव क्यों आया? क्योंकि आपने डेमोस्ट्रेट किया। अब पूरी बस में आप जो भी समझाओगे वो तुम्हारी बात को ढंग से सुनेगा, शंका बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि तुमने डेमोस्ट्रेट कर दिया कि मैं कैसा आदमी। हेलो, डेमोस्ट्रेट। डायमंड क्लब करते हो ना, कैसे पता चलेगा आप डायमंड क्लब करते हो? डायमंड क्लब करो और डालो ना ग्रुप में, ये मेरा बिल मेरा हो गया, आपका कब। डेमोस्ट्रेट। और कुछ लोग इतने जोरदार है कार्टून, फिक्स 5,000 का माल खरीदते, पिछले 15 साल से 5,000 का ही माल खरीद रहे हैं। अब पूरी टीम भी समझदार है, आपने गलत डेमोस्ट्रेट कर दिया, सब लोग 15,000 का ही कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कर रहे होते 5,000, फिर 5,100, फिर 5,300, फिर 5,800, फिर 10,000, फिर 10,1100 बार बढ़ते हुए क्रम में करते तो आपकी टीम भी यही सीखती ना। लेकिन आपने गलत किया, आपकी टीम गलत सीखी। ये घर में सामान ले जाकर यूज करने से नहीं पता चलेगा, दिखाने से पता चलेगा। डेमोस्ट्रेट। घर में कोई मेहमान आया तो डाइनिंग टेबल पर पता रहना चाहिए कि आरसीएम के आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। घर में आए तो डिस्प्ले वॉल के थ्रू पता चल जाना चाहिए कि आप आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। डेमोस्ट्रेट, डेमोस्ट्रेट एंड डेमोस्ट्रेट। दिखाने के बगैर पता चलने वाला नहीं।
नंबर 6 एंड लास्ट इज डिवोशन। डिवोशन के बिना मुक्ति मिलेगी नहीं, क्योंकि भक्ति में शक्ति है। भक्ति में जब शक्ति होती है ना, तो हम प्रश्न नहीं करते। प्रश्न हम कम नहीं करते जब हमारी भक्ति होती है। अभी मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं जीवन में एक बार, जीवन को धन्य करने के लिए। हिंदू लोग अपने सारे पाप धोने के लिए प्रयागराज जाते हैं, नहाने के लिए। अब इसका कोई साइंटिफिक तथ्य थोड़ी है। जैसे एक आदमी प्रयागराज गया, उसने डुबकी मारी, तो उसके पाप धुले कि नहीं धुले कैसे पता करेंगे? कोई तरीका है पता करने का? फिर भी क्यों जाते हैं? क्योंकि अपने धर्म के प्रति डिवोटी है वो, और आस्था है, इसलिए वो भगवान से प्रश्न नहीं करता। मुझे लगता है कि डुबकी मारने से पाप धुल जाते हैं तो धुल जाते हैं, बस कोई प्रश्न नहीं है इसके ऊपर। इसलिए बिना साइंटिफिक चीज में भी 60 करोड़ लोग पहुंच गए नहाने के लिए। एक आदमी से मैंने पूछा कहां गया? उनका प्रयागराज। मैंने कहा क्या करने गया? पर नहाने गया। मैंने कहा क्या होगा? पाप धुल जाएंगे। मैंने कहा इतनी दूर क्यों गया? तेरे पाप तो अपनी बीवी को बता देता, तुझे यही धो देगी। तुम सीरियस हो जाते हो इसलिए हंसाना पड़ता है। इधर सीरियस मत। आगे बात समझ में। जहां पर प्रश्न खत्म वहां पर डिवोशन चालू। ये आरसीएम के प्रति तुम्हारे प्रश्न हैं। कंपनी को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अपलाइन को ऐसा होना चाहिए, कोर्टिंग को ऐसा होना चाहिए, डाउनलाइन को ऐसा करना चाहिए। प्रश्न जब तक चल रहे हैं, जब तक तुम्हें कोई साम्राज्य प्राप्त ही नहीं होगा। डिवोशन, मैं और मेरा आरसीएम, बस इस आरसीएम के प्रति कोई प्रश्न नहीं। मुकेश कोठारी को कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज नहीं कर सकता? भाई दुनिया की ऐसी कौन सा कपड़ा है जो पहन नहीं सकता? दुनिया की ऐसी कौन सी कार है जिसको यूज नहीं कर सकता? लेकिन मुझे करना ही नहीं है। मेरी इच्छा है कि मेरे को आरसीएम से अच्छा कुछ नहीं लगता तो नहीं लगता, तो नहीं लगता, बस। इसके लिए कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है मेरे पास। मॉल में जाते हैं, विदेशों में घूमते हैं, तो मेरे बच्चे तो 6-6 घंटे तक मॉल में घुसते हैं। हम 6 मिनट में घूम के आ जाते हैं। मेरे को क्या देखना वहां पर? कपड़े हैं हमें पहनना ही नहीं, जूते हैं हमें देखना ही नहीं, हमें कुछ अच्छा ही लगता ही नहीं आरसीएम के अलावा। जब आरसीएम से अच्छा कुछ ना लगे तो समझ लो तुम डिवोटी हो गए। और जब डिवोटी होते हो ना, तो जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। हेलो, गा के बताओ मेरे साथ, क्या बोला मैंने? डिवोटी को डिवोटी मिलता है। लादेन जी गए तो लादेन को लादेन जैसा मिल गया। लादेन को लादेन जैसा मिल गया ना, क्योंकि उन्होंने ढूंढा। जो जैसा होता है उसको वैसा ही मिलता है। हमारा शरीर इन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करता है जैसा हमारा स्वभाव है। आपकी सहेली वैसी ही बनेगी जैसा आपका स्वभाव है, क्योंकि अट्रैक्ट ही आप उन्हीं को करते हो। एक शराबी को आप अनजानी सी बारात में छोड़ दो, शाम तक वो अपने पार्टनर के साथ नजर आएगा, क्योंकि जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। तुम जैसे हो तुम्हें नहीं मिलेंगे, इस गलतफहमी में मत रहना। तुम्हें क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि तुम समझदार ढूंढ रहे हो। क्यों ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? एक लीडर जैसा आदमी मिलना चाहिए, समझदार, जिससे मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूं। समझदार ढूंढ रहे हो इसलिए नहीं मिल रहा, क्योंकि दुनिया में अभी तक समझदार की कोई परिभाषा बनी ही नहीं। जो भी समझदार है ना, वो खुद ही अपने आप को समझदार कहते हैं। भाई साहब मैं बहुत समझदार हूं, और उसी की बीवी उसको पागल कहती है। अब ये पता नहीं चल रहा कि साला समझदार कौन है, पागल कौन है। इसलिए पागल समझदार ढूंढना बंद करो। पागल 1000 का बीवी बनाए और 10,000 समझदार भी 10,000 1000 का बीवी बनाए, दोनों का कमीशन बराबर। अब पागल बनाए कि समझदार, हमें क्या लेना देना? जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। तुम पागल हो तो तुम्हारे जैसे पागल दुनिया में बहुत है, और तुम समझदार हो तो अंतिम नहीं हो, खूब सारे। तुम जैसे हो तुम्हें मिल जाएगा। जरूरत है घर से बाहर निकलने की, क्योंकि जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। बोलो जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आइए और सभी का धन्यवाद दीजिए। हाँ सूरज जी आप आइए, सभी का धन्यवाद दीजिए। आज की सेमिनार आप समाप्त कर रहे हैं, अगली बार आएंगे तो और बड़ी लंबी और बात करेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।